ये देखिए मुझे अब भी नींद आ रही है। लोग कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है, लेकिन मेडिकल साइंस इसको किसी और ही तरह से देखती है। आजकल के दौर में जो स्लीप साइकिल है, नींद का दौरानिया, वो दिन-ब-दिन सिकुड़ता जा रहा है। पहले लोगों की जो नींद होती थी, वो तकरीबन 7 से 8 घंटे की होती थी और अब वो 6 से 7 और फिर 5 और इससे भी कम होती जा रही है। पहला मसला तो ये है कि दौरानिया कम हो रहा है और दूसरा मसला ये है कि नींद टाइम पर नहीं है। अब इन चीज़ों की वजह से क्या-क्या मसाइल इंसान को फेस करने पड़ते हैं, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि नींद सबसे पहले क्यों ज़रूरी है? कि सोना इम्पोर्टेंट क्यों है? और जो सोता है वो खोता है, ये टोटली या आप कह लें कि 90% तक ये जुमला रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जब आप पूरा दिन काम करते हैं, तो आपकी बॉडी फिज़िकली, मेंटली और जब आप लोगों से डील करते हैं, तो इमोशनली आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जाती है और जो आपके मसल्स हैं, उनका वीयरिंग एंड टीयरिंग होता है। अब जब आप सोते हैं प्रॉपर 7 से 8 घंटे, तो उस वक़्त जो आपके मसल हैं, वो दोबारा अपने आप को हील करते हैं, आपके अंदर ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं और आपकी जो बॉडी है, सर से लेके पाँव तक, वो मुकम्मल नींद में हील करती है। इसको आप ऐसे ही समझें कि जिस तरह आपकी फ़ोन की बैटरी टाइमिंग है 16 घंटे और चार्जिंग टाइम है 8 घंटे और 16 घंटे अगर आपने फ़ोन को चला लिया और जब तक आप उसे 8 घंटे चार्ज नहीं करेंगे, अगले दिन 16 घंटे आप उसे नहीं चलाएँगे। और अगर आप किसी भी तरह जुगाड़ लगा के चला रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करना पड़ेंगे। तो अभी आपने समझ लिया कि नींद करती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। ये आपको बेसिकली रीजनरेट करती है, हील करती है, चार्ज बैक करती है नेक्स्ट डे के लिए। अब दूसरा इसमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर नींद ना आए और या आपको कोई इनसोम्निया है जिसे कहते हैं नींद का ना आना या आप खुद नींद को डिले करते हैं जिस तरह आजकल के टाइम्स पे फ़ोन का जो यूज़ है वो बहुत बढ़ गया है, ब्लू लाइट जो फ़ोन की है, वो नींद को काफ़ी मुतासिर करती है। हमारे वजूद के अंदर एक जो चीज़ है वो सर्कैडियन रिदम जिसे बायोलॉजिकल अलार्म ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ये हमारे वजूद के अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होता है। हमें क्या करना होता है कि जब पहली दफ़ा आपको जमाई आए, ये आती है रात के 10 से 11 बजे के दौरानिये में। जब पहली दफ़ा आपको जमाई आए, इसका मतलब आपका सर्कैडियन रिदम आपको कह रहा है कि मियाँ जी सो जाओ। तो अब आपने सो जाना है। लेकिन अगर आप उस दौरानिये को गुज़ार देते हैं और नहीं सोते, तो 1.5 घंटा आपकी नींद जो है, वो डिले हो जाती है और फिर आपको दोबारा मुश्किल से नींद आती है। अब इसका हल क्या है? इसके सॉल्यूशंस में सबसे पहली जो चीज़ है कि आप स्ट्रेस से जान छुड़ाएँ। किसी भी किस्म का अगर आपको स्ट्रेस है, उससे आप जान छुड़ाएँ और अगर वो फिज़िकल स्ट्रेस है, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं गहरे साँस लेने से। गहरे और लंबे साँस लेने से आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और बाज़ दफ़ा जो लोग ब्रीथिंग करते हैं, कि वो साँस जल्दी से अंदर लेते हैं और तेज़-तेज़ बाहर निकालते हैं या ये कोई सही तरीका नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको गहरा साँस लेना है और जब आप साँस अंदर लेके जाएँ, तो आप 1 से लेके 2, 3, 4 तक गिनती गिनें दिल के अंदर, ऐसे। फिर 1, 2, 3, 4 और उसी तरह बाहर निकालें। इस तरह जो आपका बॉडी है, फिज़िकल बॉडी है, उससे स्ट्रेस रिलीव होता है। और दूसरा ये है कि जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं, तो क्रोनिक स्ट्रेस में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेस में होती है ना, तो वो ज़्यादातर मिनरल्स यूज़ करती है और विटामिन के की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपका जो हार्ट है, वो नॉर्मल रेस्टिंग हालत में भी ज़्यादा तेज़ अपना धड़कता है। आपको पल्स ज़्यादा फ़ील होती है कि आप आराम से बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, फिर भी आपको दिल तेज़-तेज़ धड़कता फ़ील हो रहा होता है। इसका मतलब है कि आपके वजूद के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है और विटामिन के की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां खाएं और दूसरे मिनरल्स का भी अपने वजूद के अंदर जो है वो उन्हें पूरा करें। और तीसरा तरीका ये है कि आप दाएं करवट सोएं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सोने से एक जो लिवर है, अगर किसी बंदे को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो लिवर जो है वो हार्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से सांस में मुश्किल आती है और आपको स्लीप एपनिया भी हो सकता है कि स्लीप एपनिया कहते हैं नींद के दरमियान जो बंदे का सांस, जब आप राइट साइड पे सोते हैं तो हार्ट जो है वो लिवर के ऊपर वाली साइड पे होता है और तो इतना ज्यादा आपके हार्ट पे प्रेशर नहीं आता, सांस अच्छा आता है तो जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है तो आपकी नींद हेल्दी होती है और आप सुबह फ्रेश उठते हैं। तो अभी मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आप दाएं करवट पे सोएं और उसके बाद स्ट्रेस को रिलीज करें, फिजिकल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ब्रीदिंग करें और उसके अलावा आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो करें। 10 बजे 11 बजे सो जाएं, सुबह फजर के टाइम जल्दी उठें और अपने बॉडी के अंदर अपने जितने पूरे वजूद के अंदर अपने मिनरल्स को पूरा करें, ताकि आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, ये चीजें कंट्रोल में रहें और क्रोनिक स्ट्रेस से मुकम्मल तौर पे जान छुड़ाएं। ये सबसे ज्यादा मिनरल्स कंज्यूम करता है स्ट्रेस और आपकी बॉडी फिर जो है वो सही तरह से हील नहीं हो पाती। इसे जान छुड़ाने के लिए जिम स्टार्ट करें, वर्कआउट स्टार्ट करें, रनिंग करें, वॉक करें और
इसको फिजिकल स्ट्रेस में बदल दें और आप एक हेल्दी स्लीप लें ताकि आपका हर दिन हेल्दी हो, साउंड हो, एनर्जेटिक हो। थैंक यू।